हमको वहाँ डंडे का भी स्वाद मिला, उसका भी हमने भरपूर स्वाद लिया। डंडे मंडे दो चार पड़े। उन्होंने बोला अरे आप ज़्यादा हो करके ऐसा कर रहे हैं, अपने मुलायम सिंह जी तो ऐसा कर रहे हैं, वो अपने मुख्यमंत्री हैं। मन में ये था कि अपन को कुछ करना है देश के लिए। ऐसा सोच के ये तय कर लिया था कि हमको तो किसी भी स्थिति में अयोध्या पहुंचना है और कार सेवा में भरपूर भाग लेना है। अपन जिस काम से आए अगर वो काम नहीं कर पाए तो फिर इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। घर पर ये कह के गए थे कि लौट कर आएंगे, ये आप मत सोचना। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, और अब राम के काम में जा रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। 3 भाई थे, अगर एक नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, ये तक अपन सोच के गए थे। आज भी जो अनुभूति हो रही है उसको अपन शब्दों में कहना नहीं बांध सकते मैं शब्दों में उसको, क्योंकि शब्दों में बांधना तो फिर बहुत छोटी बात हो जाएगी। संघर्ष देखने को क्या मिला, करने को मिला। देखा तो है ही साथ साथ में। मैं गंज वासोदा में निवास करता हूँ। उस समय वहाँ पर क्या हुआ कि कार सेवा के लिए 20-20 लोगों के ग्रुप बनाए गए थे। कुछ ग्रुप ऐसे बनाए थे कि जो इस प्रकार जाएं कि लोग उनको अरेस्ट कर लें, जय श्री राम के नारे वगैरह लगाते हुए पहुँचे, रास्ते में उनको कहीं भी अरेस्ट कर लिया जाए। और कुछ ग्रुप ऐसे बनाए थे कि जिनको अयोध्या पहुँचना ही है किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार हम लगभग 20 लोग थे जिनको हमको अयोध्या पहुंचना ही था, बिना किसी को बताए हुए, अपने को सुरक्षित करते हुए। तो उन 20 में से जो हम थे वो लगभग 1-2 लोग कम हो पाए थे। कुछ लोग रीवा में, कुछ लोग नैनी में अरेस्ट हुए, और बाद में हम लोग प्रतापगढ़ तक ट्रेन से पहुंच गए। प्रतापगढ़ जब रात को पहुँचे तो बाहर देखा तो पुलिस वगैरह व्यवस्था ठीक थी। वो पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहा, तो किसी प्रकार से वहाँ बात घुमाते हुए हम लोग बस स्टैंड के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में हमको दोबारा फिर दूसरे पुलिस वाले मिले, फिर उन्होंने हमको अरेस्ट कर लिया। उस दौरान जो अयोध्या पहुँचने वाले हम लोग 4 लोग जो थे, उनमें से 4 में से 2 लोग हमारे सुनील जी भाई साहब और केदार जी भाई साहब, ये थाने पहुंचने से पहले ही भाग गए बस के किनारे छुप करके। और बाकी हम सब लोग प्रतापगढ़ के जो थाने की जेल होती है उसमें हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सुबह जब हम उठे तो हमको ऐसा लगा कि अपनी ज़िंदगी बेकार है, और जिस काम से आए थे अगर वो काम नहीं कर पाए तो अरेस्ट होने के लिए थोड़ी आए थे। ऐसा मन बना के हमारे जो दूसरे साथी थे गोपीलाल अहिरवार, हम दोनों ने अपना जो सामान था अपने सहयोगियों को दे करके, और अंडरवियर के ऊपर अंडरवियर पहन ली, बनियान के ऊपर बनियान पहन ली, और पहन के वहाँ से हम समय निकाल करके लघु शंका दीर्घ शंका के बहाने से बाहर निकल के हम लोग बस स्टैंड प्रतापगढ़ पहुँच गए। प्रतापगढ़ पहुँचने के बाद बस देखा तो बस जा रही थी सुल्तानगंज। तो हमने उस बस में बैठ करके सुल्तानगंज का टिकट लिया और वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक हमको भवन दिखाई पड़ा, जो हमको ऐसा लगा कि यहाँ हम दिन में रुक सकते हैं, शाम को यहाँ से निकलेंगे। हम दोनों वहीं रुक गए, शाम का इंतजार करते रहे। फिर वहाँ कुछ अन्य लोगों से परिचय भी हुआ, बातचीत हुई। फिर उन्होंने हमको शाम को लगभग 8-9 बजे रात को वहाँ से अगला जो गांव था गोपीगंज, वहाँ हमको ले गए। गोपीगंज ले गए तो वहाँ संख्या हमारी पहुँचते पहुँचते 2 से 4 हो गई। 2 अन्य लोग भी मुलाकात हुई हमारी। जब 4 हो गई तो वहाँ से उन्होंने हमको लगभग रात को 12 बजे वहाँ से निकाला गोपीगंज से, कि भाई आप यहाँ से आप निकलिए और इस रास्ते से आपको जाना है। ऐसा करते हुए हम लोग रात में कुछ दूर चलते थे, फिर रुकते थे, चलते थे, रुकते थे। अब संयोग माने कि हमसे लगभग थोड़ी ही दूर आगे पे रितंबरा दीदी और साध्वी अपनी उमा दीदी और अशोक सिंघल जी,
जो उस समय विश्व हिंदू परिषद में का काम पूरा देख रहे थे, वो भी हमसे थोड़े ही आगे जा रहे थे। हमें रास्ते में जो अनुभव हुए, जो सज्जन मिले, वो हमको एक दूसरे गांव छोड़ते थे, छोड़ करके भाई यहाँ से आप वहाँ चले जाओ, यहाँ से आप वहाँ चले जाओ। और लगभग ये सफ़र हमारा 2 दिन का रहा। 2 जगह हमको रात भी रुकना पड़ा, क्योंकि सफ़र थोड़ा हम कम कर रहे थे। तो खाने पीने के हिसाब से हमको इतना सम्मान मिला, इतना भोजन मिला, व्यवस्थित मिला कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें वहाँ पर ये कहीं नहीं था कि ये बहन है, ये भाभी है, ये माँ है, ये भाभी है। जो सब एक बहन के रूप में हमारा उन्होंने देखभाल की। गर्म पानी करके पैर धुलाना, हाथ पैरों को दबाना, सेवा करना, भोजन के हिसाब से ड्राई फ्रूट या कुछ फल हर तरह से देना, साथ में ये खा लो, ये रख लो, रास्ते में काम आएगा। इस प्रकार हमारी पूरी देखभाल उस 2 दिन के अंतराल में की गई। संयोग ये माने कि वहाँ से हम जब दूसरे दिन रात को लगभग 8-9 बजे के आसपास, गांव का नाम भूल रहा हूँ मैं, एक गांव पर पहुँचे तो मालूम पड़ा कि सामने मेन रोड है और वहाँ पर पुलिस गश्ती कर रही है। उस समय बगल में एक टीवी चल रही थी, तो हम लोग लगभग 4 से रास्ते में बढ़ते बढ़ते संख्या हमारी लगभग 6-7 हो गई थी। हम उस बगल वाले घर में घुस गए जहाँ टीवी चल रही थी, अप्रत्याशित रूप से। वहाँ पहुँच करके उन्होंने कहा आप बाहर नाम देख लिया था कि यादव लिखा हुआ था, तो हमने भी अपना नाम बदल दिया। वहाँ बोला कि भाई आपका परिचय, मैंने कहा हम राम सिंह यादव, और जो हमारे सहयोग गोपीलाल जी थे उनका नाम हमने रखा था प्रेम सिंह यादव। तो उन्होंने बोला अरे आप यादव हो करके ऐसा कर रहे हैं, अपने मुलायम सिंह जी तो ऐसा कर रहे हैं, वो अपने मुख्यमंत्री हैं। तो हमने उनको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रयास किया। मैंने की तो बात ये है कि चूँकि पुलिस को तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग खुफिया तौर पर जा रहे हैं और ये सब पूरी जानकारी हमको वहाँ भेजना है मुख्यमंत्री निवास पर, तो उस हिसाब से हमारा ये वहाँ जाना है। तो अगली जब हम वहाँ से देखा उन पुलिस वाले वहाँ रोड से नहीं थे, उन लोगों ने हमको फिर वहाँ रोड से आगे लगभग 1 किलोमीटर दूर तक छोड़ा। छोड़ने के बाद अगले दिन हम दोपहर को 30 अक्टूबर को हम सुबह सुबह पहुँच गए। सुबह सुबह पहुँच गए तो ये जो घटना जो हुई है वो हमारी आंखों के सामने हुई थी। हमको वहाँ डंडे का भी स्वाद मिला, उसका भी हमने भरपूर स्वाद लिया। डंडे मंडे 2-4 पड़े। हमारे जो साथी थे गोपीलाल जी, उनको भी लगे। कई लोगों से मिले। इसके बाद हम 2 दिन वहाँ रुके। जब वहाँ से हम निकल रहे थे उसी दिन, तो मुश्किल से 100 मीटर आगे चले थे, तो हमको हमारे जो सुनील जी यादव और दूसरे जो केदार जी भावसार, आज वो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो मिल गए। तो हमारे सुनील जी भाई साहब को रबड़ की गोली लग गई थी। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हो गया। तो हमने हमारे निशान बताया कि भाई हमारे लिए यहाँ डंडे पड़े, ऐसा ऐसा निशान हो गया है। और 2 दिन फिर हम वहीं पर रुके, क्योंकि भीड़ बहुत थी, आना संभव नहीं था। तो हम लोग चारों वहीं रुके, और रुकने के बाद हम 2 दिन जब बाद वापस आए, तो वापस लौटने पर भी हमको बासुरा में अत्यधिक सम्मान मिला, जिसकी भी हमको कल्पना नहीं थी। क्योंकि उस समय अकेले ही थे और मन में ये था कि अपन को कुछ करना है देश के लिए। ऐसा सोच के ये तय कर लिया था कि हमको तो किसी भी स्थिति में अयोध्या पहुंचना है और कार सेवा में भरपूर भाग लेना है। ऐसा मन बना के निकले थे कि ये करना ही है। जैसे हमको प्रतापगढ़ मैंने बताया कि हमको पकड़ लिया गया था, तो हमको बहुत हीन भावना महसूस हुई कि अपन जिस काम से आए अगर वो काम नहीं कर पाए तो फिर इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। और ये सोच के हम दोनों ने पुनः प्लान बनाया। फिर हम आगे बढ़ते गए फिर चले ही गए। फिर रास्ते में बहुत ध्यान रखा जाता था कि आगे कहीं कोई है तो नहीं है, कोई परेशान करने वाला तो नहीं है। क्योंकि हमारे जो सहयोगी थे, जो ग्रामीण सहयोगी मिलते थे, वो इन सब बातों का पूरा ध्यान रख के आगे का पूरा बताते थे कि अब ऐसा आगे है, अपन रुक जाओ, अभी ऐसा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, फिर अपन इतनी देर बाद चलेंगे। ऐसा हमारे लिए पूरा ध्यान उन लोगों ने रखवाया। घर पर ये कह के गए थे कि लौट कर आएंगे, ये आप मत सोचना, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, और अब राम के काम में जा रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। आप तो ये मान के चलो कि अब हम यहाँ से हम गए।
ऐसा हमने घर पे बता दिया था। तो हमारे माताजी पिताजी ने शहर से उसको स्वीकार किया और कहा नहीं तुम तो अब राम के काम में जा रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 भाई थे, अगर एक नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, ये तक अपन सोच के गए थे। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो उस पूरे संघर्ष का एक हिस्सा था और हिस्से के दौरान यदि हमको ये जब जिस दिन ये घोषणा हुई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आपको जगह मतलब मंदिर निर्माण की है, अपन कर सकते हैं, अपन जीते थे क्विज, उस समय बहुत खुशी हुई थी। आज भी जो अनुभूति हो रही है उसको अपन शब्दों में कहना नहीं बांध सकते, मैं शब्दों में उसको, क्योंकि शब्दों में बांधना तो फिर बहुत छोटी बात हो जाएगी। आंतरिक अनुभूति तो ये है कि अपन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये भी अपन जैसे जैसे अपन पल देखते ही ऐसा होने वाला ऐसा होने वाला, तो जो रोंगटे खड़े होने वाली बात है। तो स्वाभाविक बात है कि अपने जो खुशी की पराकाष्ठा, जिस दिन 5 अगस्त को जो पूजन हो रही थी तो पूरा घर हमारा सिर्फ वही देख रहा था, ये कहीं कुछ नहीं था कि कौन क्या हो रहा है। ये तक था कि भोजन तक की ये कर लेंगे, पहले अपन कार्यक्रम संपन्न देखें कैसा कार्यक्रम चल रहा है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन कैसा क्या कर रहा है। और अब हमें ये लगता है कि एक स्वतंत्र भारत में उसके हम हिस्से बने, जो कि 500 साल से संघर्ष चल रहा था, उसका हिस्सा बनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है।